नमस्ते दोस्तों, वेलकम है आपका डे 46 ऑफ लीड कोड चैलेंज में। तो चलते हैं सीधा स्क्रीन पे एंड स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। सो यहाँ पर हम आ गए अपनी स्क्रीन पे। आज के जो क्वेश्चन का नंबर है वो है 316 एंड क्वेश्चन का नाम है रिमूव डुप्लीकेट लेटर्स। ठीक है। ये क्वेश्चन ना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मतलब आप जो भी सोच रहे होंगे ना इसमें सब कुछ मतलब थोड़ा थोड़ा उल्टा होता जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में काफी सारे ट्विस्ट है। और क्वेश्चन में ना एक चीज और है कि ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है 1081, इसका लिंक भी डाला हुआ है लीड कोड वालों ने। अब क्या है, देखो क्वेश्चन, दो क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। तो इस वीडियो को भी आपको 2 बार देखना है क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी मतलब समझने में थोड़ा-सा मतलब फर्स्ट टाइम अगर आप देख रहे हो, तो आपको थोड़ा-सा शायद हो सकता है मुश्किल लगे। ठीक है? तो इस वजह से 2 बार इसको देखनी है वीडियो को भी आप लोगों को, और 2 या 2 से ज़्यादा बार आपको करना है ड्राई रन इसका। ठीक है? तो मैं पहले से आपको बता दूँ। तो सीधा चलते हैं अब क्वेश्चन पे और क्वेश्चन को समझते हैं। तो यहाँ पर आ गया क्वेश्चन हमारे पास। अब देखो क्या करना है, बेसिकली हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे से ना रिमूव डुप्लीकेट लेटर्स करने हैं। डुप्लीकेट लेटर्स को रिमूव करना है, बी-सी-ए-बी-सी। एक स्ट्रिंग है, इसमें से डुप्लीकेट राइटर्स रिमूव करने हैं। बट सिर्फ इतना ही नहीं है क्वेश्चन। गिवन अ स्ट्रिंग एस, रिमूव डुप्लीकेट लेटर्स सो दैट एवरी लेटर अपीयर वंस। तो लेटर्स तो हटाने ही हमें, डुप्लीकेट लेटर्स, एंड वन ओनली वंस। यू मस्ट मेक श्योर योर रिजल्ट इज द स्मॉलेस्ट इन लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर अमंग ऑल पॉसिबल रिजल्ट्स। मतलब कि मेरे पे इनमें से जो भी रिजल्ट्स आएंगे, जितने भी सारे रिजल्ट्स आएंगे, उनमें से जो सबसे ज्यादा स्मॉलेस्ट होगा, लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर मतलब डिक्शनरी ऑर्डर में सबसे ज्यादा छोटा जो होगा सोल्यूशन, वो हमें रिटर्न। जैसे देखो, सबसे पहली बात करते हैं कि इसमें हमारे डुप्लीकेट लेटर्स क्या-क्या है। एक तो बी है, एक हमारे पास डुप्लीकेट है सी, ठीक है? ये 2 हमारे पास डुप्लीकेट लेटर। अब देखो इसको समझते हैं। लेट्स से अगर मैंने ये वाले बी और सी रिमूव कर दिए तो हमारे पास आंसर क्या बनेगा? ए, बी, सी। अगर मैंने ये वाला बी और ये वाला सी रिमूव कर दिया तो हमारे पास क्या बनेगा? सी, ए, बी। अगर मैंने ये दोनों तो रिमूव कर दिए, अगर मैंने ये वाला सी और ये वाला बी रिमूव कर दिया तो हमारे पास क्या आंसर बनेगा? बी, सी, ए। और अगर एक पॉसिबल और है इसमें यहाँ पर, अगर मैंने ये वाला सी और ये वाला बी रिमूव कर दिया, तो मेरे पास जो आंसर बनेगा, वो क्या बनेगा? बी, ए, सी, ए, सी। तो हमारे पास ये 4 रिज़ल्ट बनेंगे, जो पॉसिबल रिज़ल्ट्स हैं। इनमें से सबसे हमें जो छोटा लेक्सिकोग्राफिकली है ना? लेक्सिकोग्राफिक आंसर जो सबसे छोटा है, डिक्शनरी ऑर्डर में जो सबसे छोटा आंसर होगा, वो हमें रिटर्न करना है। देखो, सबसे छोटा आंसर कैसे बनेगा? तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में ए, बी, सी। ये सबसे छोटा है, क्यों? ए सबसे छोटा है, उसके बाद बी उससे छोटा है, उसके बाद सी है। देखो यहाँ पर कोई भी इसके जैसा नहीं है, इसमें बी पहले है, इसमें भी बी पहले है, इसमें सी पहले है, ए से। तो इसका जो आंसर होगा वो ये होगा, ए, बी, सी। ठीक है? आई होप सो आपको ये वाली पार्ट समझ आया है। अब इसको थोड़ा-सा और अच्छे से समझने के लिए हम क्या करते हैं, इसके बस इस एक और एग्ज़ाम्पल लेते हैं, एक और एग्ज़ाम्पल लेते हैं। बी, सी, ए, सी। अब की बार मैंने लिया बी, सी, ए, सी। अब इसमें पहली बात तो डुप्लीकेट क्या है? सी और सी। ठीक है? तो अब हमारे पास क्या-क्या रिज़ल्ट बन सकता है? इसका रिज़ल्ट 2 ही रिज़ल्ट बन सकते हैं। एक तो या तो ये सी हटा दो या ये सी हटा दो। 2 रिज़ल्ट बनेंगे क्या? बी, सी, ए और एक बी, सी, बी, ए, सी। ये 2 रिज़ल्ट बनेंगे। अब इन दोनों में सबसे लेक्सिकोग्राफिकली छोटा कौन-सा है? लेक्सिकोग्राफिकली छोटा सबसे ज़्यादा बी, ए, सी है। देखो बी तो दोनों में कॉमन है। ए और सी में से देखा जाएगा छोटा कौन-सा, तो ए छोटा है, उसके बाद सी आ रहा है। तो हमें इसके लिए केस में बी, ए, सी रिटर्न करना। ठीक है? तो अब ये किस तरीके से कर सकते हैं? इसके लिए ना पूरी की पूरी एक स्टोरी है। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, पूरी एक स्टोरी है, कि हमें स्टोरी फॉर्म से इसको समझना पड़ेगा। और मतलब काफ़ी ज़्यादा इसमें ट्राई रन्स करने वाले हैं। कोड भी काफ़ी अच्छे लेवल का कोड है इसका। काफ़ी सारे ट्राई रन्स करेंगे तब जाकर ये समझ आएगा अच्छे से हमें। तो इस टाइप से ही क्वेश्चन है। आई होप सो आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा कि क्वेश्चन किस तरीके से करना है, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं हमें सॉल्व करने के लिए, ठीक है? क्वेश्चन थोड़ा-सा कन्फ्यूजिंग है कि किस तरीके से लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर मेंटेन करना है, सो ऑन। ठीक है? तो आप क्या कर सकते हैं, अगर नहीं समझ आया तो दोबारा एक बार थोड़ा-सा रिवाइंड करिए, फिर दोबारा आइए और दोबारा से समझ लीजिए। ठीक है? तो एक बार चलते हैं दोबारा से स्क्रीन पे और अपना थोड़ा स्टोरी फॉर्मेशन से समझते हैं। पहले क्या करता हूँ, मैं एक बार देख लेता हूँ क्या एग्ज़ाम्पल है हमारे पास। इस वाले एग्ज़ाम्पल के लिए समझते हैं इसको। इसको कॉपी कर लिया यहाँ से, ऐड टू न्यू क्लोज़ कर दिया। अब मैंने इसको यहाँ लगाया। अब देखते हैं, है ना? सी एंड बी, ए, सी, बी, सी, बी, सी। पहले मैं आपको सिर्फ़ एक स्टोरी फॉर्म से समझाऊँगा कि हम किस तरीके से इस क्वेश्चन को करने होते हैं। ठीक है? उसके बाद बात करेंगे कि क्या-क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। अभी आप ना, जब मैं क्वेश्चन कर रहा होऊँगा तब ऑब्ज़र्व करना कि हमें क्या-क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही है। ठीक है? फिर मैं तो समझाऊँगा ही, लेकिन आपको साथ-साथ ऑब्ज़र्व करते जाना है कि मुझे
स्टोरी फॉर्म से समझ सब मैं कर रहा हूँ क्वेश्चन को, तब मुझे किस-किस चीज़ की ज़रूरत है। देखो, सबसे पहले कैरेक्टर आया मेरे पास सी, सी तो आ जाना है, सी को हमने रख लिया। उसके बाद आया बी, अब बी ने बोला सी को, "क्या आप मुझसे बड़े हो?" उसने कहा, "हाँ।" सी तो बड़ा होता है बी से। तो इसने पूछा, "क्या आप मेरे बाद आ सकते हो?" तो सी ने बोला, "हाँ, मैं तो बाद में आ रहा हूँ, तो मैं बाद में आ जाऊँगा। आप पहले आ।" तो मैंने यहाँ पर बी को लिख दिया, ठीक है। इसके बाद आया ए, ए ने पूछा बी को, "क्या तुम बाद में आ सकते हो?" बी ने बोला, "हाँ, मैं भी बाद में आ रहा हूँ, तो मैं बाद में आ जाऊँगा, आप आ जाओ पहले।" तो ए भी आ गया। इसके बाद आया सी। अब सी ने देखा कि भाई ए तो मुझसे छोटा है और वो पहले ही पड़ा हुआ है, तो मैं डायरेक्ट ही आ क्यों ए के बाद सी आ सकता है, बिल्कुल सही ऑर्डर है। उसके बाद आया डी, डी ने भी सोचा कि सी के बाद मैं तो आ सकता हूँ डायरेक्ट, तो सी भी डायरेक्ट। उसके बाद आया सी, अब सी देखो पहले से आ चुका है, तो मुझे सी को दे लेने की ज़रूरत ही नहीं। सी पहले ही आ चुका है, तो मुझे इसका मतलब वो पहले से सही ऑर्डर में आया होगा, इसलिए मुझे सी को चेक करने की ज़रूरत ही नहीं। तो मैंने सी को करा स्किप, ठीक है। अब ये स्किप कैसे करूँगा, मेरे को पीछे जाके देखना है, वो वाली चीज़ हमें मेंटेन करनी पड़ेगी। उसके बाद आया बी, अब बी ने बोला डी को कि आप तो मेरे से बड़े हो, आप मेरे को आना है, तो क्या आप बाद में आ जाओगे? डी ने बोला मैं आ तो जाता बाद में, लेकिन मैं बाद में आ ही नहीं रहा। तो बी को क्या बोला, बी आप भी आ जाओ मेरे साथ। तो उसके बाद सी फिर से आया, सी ने क्या देखा कि सी तो पहले से आ चुका है, तो सी को तो हमें डालना ही नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या बना, ए, सी, डी, बी, ठीक है। एक बार ना मैं इस वाले पार्ट को दोबारा करता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ आए। तो मैं इसको एक बार और करूँगा, ठीक है, ताकि आप लोगों को समझ आए अच्छे से, ठीक है। देखो सबसे पहले आया सी, सी के कोई था ही नहीं। उसके बाद आया बी, बी ने पूछा सी को, "क्या आप बाद में आ सकते हो?" तो सी ने बोला, "हाँ, मैं तो बाद में आ रहा हूँ, तो आप आ जाओ पहले।" क्योंकि छोटा था, तो इसने कहा, "आप आ जाओ पहले।" तो मैंने इसको ही बी बना दिया, इसको मैंने बी कर दिया। उसके बाद आया ए, ए ने बोला, "क्या आप मेरे बाद आ सकते हो?" हाँ, बी ने बोला कि, "मैं अभी बाद में आ रहा हूँ, तो मैं बाद में आ जाऊँगा, आप आ जाओ पहले।" तो ए भी आ गया पहले। इसके बाद आया सी, सी ने कहा, "मेरे से छोटा पर्सन है, तो मैं तो खुद ही आ जाता हूँ, क्योंकि मुझे उससे पूछने की ज़रूरत नहीं है।" ठीक है, इसके बाद आया डी, डी ने बोला, "सी तो मेरे से छोटा है, तो मेरे को इससे पूछने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं पहले ही आ जाता हूँ।" सी, सी फिर से आया। अब सी ने कहा मैं तो पहले आ चुका हूँ, तो मैं नहीं आ रहा। ठीक है, तो मुझे इस चीज़ को मेंटेन करना है कि मुझे एक चीज़ पता लगानी है कि पहले कौन-सा चीज़ें मेरी स्ट्रिंग में आ चुकी है। ठीक है? अगर मैं इसके लिए बार-बार जाके चेक करूँगा तो इसमें एन स्क्वायर की कॉम्प्लेक्सिटी होगी, तो मुझे इसके लिए कुछ और सोचना है। उसके बाद मुझे बी की ज़रूरत है, बी मैंने चेक करा। बी ने पूछा तुम क्या डी से पूछा, "क्या आप बाद में आ सकते हो?" डी ने कहा, "मैं आ तो जाता लेकिन मैं आ ही नहीं रहा पीछे, पीछे मैं हूँ ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं।" तो डी ने बोला, "आप मैं नहीं आ सकता, तो आप आ जाओ।" सी को हमें चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसका जो आंसर है वो ए, सी, डी, बी और यही मेरा आंसर है। अब देखो मुझे किस-किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। इस क्वेश्चन में मुझे ज़रूरत पड़ेगी 2 चीज़ों, एक तो कि एक एलिमेंट कब लास्ट बार आ रहा है। एक जो कैरेक्टर है, वो लास्ट बार कब आ रहा है, मतलब उसका लास्ट इंडेक्स, अकरेंस का लास्ट इंडेक्स। तो मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे बेसिकली बनाना पड़ेगा उसके लिए एक एरे। मैंने बनाऊँगा एक एरे लास्ट इंडेक्स एरे। वो बनेगा पूरा एक 26 साइज़ का एरे, ठीक है? मतलब एक 26 साइज़ का एरे बनेगा पूरा का पूरा। इसको यहाँ से हटाते हैं, थोड़ा-सा नीचे बनाते हैं ताकि थोड़ा बड़ा एरे मैं आपको दिखा सकूँ। लास्ट इंडेक्स एरे, जो हर कैरेक्टर का बेसिकली ध्यान रखेगा कि वो लास्ट बार कब, देखो इसके कैसे बनाया जाता है पहले वो समझ लेते हैं, ठीक है? जैसे ये 0 होता है, ये 1 होता है, ये 2 होता है, ये 3 होता है, ठीक है? ये 4 होता है, ठीक है? अप टू सो ऑन ये 25 तक जाता है। अब क्या होता है, जो 0 होता है वो ए को रिप्रेज़ेंट करता है, ये बी को, ये सी को, ये डी को, ये ई को, ठीक है? ये डी और ई मैं छोटा ही बना देता हूँ। क्यों बनाया छोटा वो मैं दिखा दूँगा अभी आपको, और ये ज़ेड के लिए होता है, ठीक है? तो बेसिकली कुछ ऐसा होता है। अब मैंने छोटे कैरेक्टर्स क्यों लिए? क्योंकि ना क्वेश्चन में दे रखा है, एस कंसिस्ट ऑफ लोअर केस लेटर हो, लोअर केस इंग्लिश लेटर। तो मुझे इसमें ज़रूरत नहीं है कि मैं इसमें कोई कन्वर्जन वगैरह करूँ, मुझे लोअर केस इंडेक्स दे रखा है। अगर मेरे को लास्ट इंडेक्स पता होगा किसी भी एलिमेंट का, तो मैं ये काम कर पाऊँगा। देखते हैं दोबारा से करके, ठीक है? एक-एक करके प्रॉब्लम को सॉल्व करते जाएँगे, ठीक है? जैसे सी का लास्ट इंडेक्स क्या है? पहले मैं इंडेक्सिंग लिख देता हूँ यहाँ पर, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, ठीक है? तो सी 7th लास्ट इंडेक्स पर आया है, ये कैसे फिल करना है बहुत ईज़ी है, मतलब ऐसा कोई एज़ सच कुछ है नहीं इसमें। 6 और सी फिर 5 पर आया, डी 4 पर आया, ठीक है? एंड सी 3 पर आया, फिर 7 का मतलब नहीं है, ए 2 पर आया, ठीक है? इसमें अभी ए, बी, सी, डी थे तो मैंने इसको मेंशन कर लिया।
और बाकी तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 ही रहती है, आपको पता ही होगा एरे के अंदर। ठीक है? तो ये तो 0 हो ही गया हमारा और ये कैरेक्टर है नहीं तो हमें कोई मतलब भी नहीं है। देखो, अब वही स्टोरी लाइन दोबारा करते हैं इस एरे की हेल्प से। अब सी तो पहली बार आया तो सी तो आ गया पहले ही, ठीक है? अब आया बी, बी ने पूछा सी से क्या आप बाद में आ जाओगे? तो हमने जाके चेक करा कि अभी हम 1 इंडेक्स पर है, क्या 1 इंडेक्स के बाद कभी सी आ रहा है? सी की लास्ट अकरेंस 7 है मतलब सी बाद में आएगा। तो मैंने क्या करा, सी को अभी हटाकर यहाँ से मैंने लिख दिया बी। अब मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं यहाँ खड़ा हूँ। इसके बाद आया ए, ए से हमने देखा कि ए के पहले बी पड़ा है, तो हमने देखा क्या बी बाद में आ रहा है? सेकंड इंडेक्स के बाद बी आ रहा है, बी 6th इंडेक्स तक आ रहा है। तो हमने बी को भी रिमूव करा और यहाँ पर किसको डाल दिया मैंने? ए को डाला, ठीक है? इसके बाद आया सी, हम यहाँ खड़े हैं। अब सी ने देखा कि भाई मेरे से छोटा पर्सन है पहली बात तो मुझे इससे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो सी तो डायरेक्ट आ जाएगा, ठीक है? इसके बाद आया डी, डी ने भी देखा कि मेरे से छोटा पर्सन पड़ा है, तो मैंने खुद ही आ गया छोटा कैरेक्टर मतलब बोल सकते हैं इसको। मतलब ये छोटा कैरेक्टर कैसे बोला जा रहा है? लेक्सिकोग्राफिकली डिक्शनरी ऑर्डर में जो सबसे पहले आता है वो सबसे छोटा होता है। ये सबसे पहले आता है, उसके बाद बी, उसके बाद सी, उसके बाद डी। उसके बाद आया सी। अब हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है, ये चीज़ मैं कैसे चेक करूँगा ये अगली इटरेशन में समझाऊँगा, दोबारा से करूँगा इसका। तब मैं दूसरी इटरेशन में समझाऊँगा ये सी। अब ये डुप्लीकेट आ रहा है तो मुझे इसको चेक करने की ज़रूरत है। अब बी, बी आया, बी ने चेक करा डी, डी कब आ रहा है लास्ट? मैं खुद 6 पर हूँ और डी 4th पर आया। तो मुझे चेक करने की ज़रूरत मुझे डी दोबारा आएगा नहीं, मुझे पता चल गया कि डी दोबारा नहीं आएगा तो मैं खुद ही आ जाऊँगा। डी फिर से डुप्लीकेट था तो डुप्लीकेट को हमने चेक नहीं करा। तो हमारी एक प्रॉब्लम तो मतलब सॉल्व हो गई कि लास्ट हम अगर इंडेक्स सेव करके रख लेंगे हमारे पास, तो मेरा वो वाला काम। अब मुझे ये कैसे पता चलेगा कि मेरे पास कोई कैरेक्टर पहले से आ चुका है? मुझे उसको चेक करना ही नहीं है। तो इसके लिए मैं बनाऊँगा एक बूलियन ऐरे, बूलियन ऐरे। ये भी मैं बनाऊँगा बेसिकली एक 26 साइज़ का ऐरे। ये भी मैं बनाऊँगा एक 26 साइज़ का ऐरे, जिसमें बेसिकली कुछ सारी चीज़ें पहले इनिशियली फ़ॉल्स होंगी, ठीक है? ये ज़ेड के लिए होगा रिप्रेज़ेंट, ये ए के लिए, ये बी के लिए, ये सी के लिए, ये डी के लिए, तो ज़ेड तक होगा, सबको इनिशियली मैं फ़ॉल्स रखूँगा। जो कैरेक्टर आते जाएँगे, मैं उनको ट्रू करता जाऊँगा, ये भी सारे फ़ॉल्स हैं, ठीक है? मैं इसको इंडेक्सिंग भी दे देता हूँ 0, 1, 2, 3 एंड ये 25 तक होगा, ठीक है? तो अब दोबारा से करते हैं इसी वाले पार्ट को हम दोबारा करते हैं लेकिन अब बूलियन ऐरे की हेल्प से करेंगे। तो सबसे पहले आया सी, तो जैसे सी आया ना मैंने इसको कर दिया ट्रू, कि भाई मेरे पास सी आ चुका है, अब इसको ट्रू कर दो आप। तो सी को मैंने ट्रू करा। अब आया बी, बी ने सबसे पहले चेक करा क्या सी मेरे से बड़ा है? हाँ है। अगर बड़ा है तो मुझे पूछना पड़ेगा सी को क्या सी बाद में आ सकता है? तो सी से हमने पूछा सी बाद में आ सकते हो? हाँ, मैं 1 इंडेक्स पे खड़ा हूँ, सी लास्ट बार 7 पे आ रहा है, तो सी बाद में आ जाएगा। तो मैंने सी को हटाया, जब सी को हटाया तो मैंने क्या करा, सी को पहले फ़ॉल्स भी करा, सी को पहले मैंने फ़ॉल्स भी करा और उसके बाद मैं बी को लेकर आया जब अपने आंसर में, तो बी को मैंने करा ट्रू, बी को मैंने करा पहले ट्रू, बी को मैंने ट्रू कर दिया, ठीक है? इसके बाद बात आई ए की, ए आ अब ए ने चेक करा, क्या पहली बात तो कि ए पहले आ तो नहीं रखा, पहले फ़ॉल्स, ए पहले ही फ़ॉल्स है तो हम ए को चेक करेंगे। तो अब ए को चेक करा मैंने, ए पूछ रहा है बी से क्या आप बाद में आ सकते हो? तो अभी मैं सेकंड इंडेक्स पे खड़ा हूँ, क्या बी बाद में आएगा? हाँ, बी बाद में आएगा। तो हमने बी को रिमूव करा, बी को आंसर से रिमूव करा, तो मैंने बी को यहाँ से भी फ़ॉल्स करा, बी को मैंने यहाँ से भी फ़ॉल्स करा और तब जाके रिमूव करा, उसके बाद मैंने ए को आंसर में डाला तो ए को बूलियन ऐरे में भी ट्रू करा, बूलियन ऐरे में मैंने ट्रू करा, तो मैंने यहाँ पर ट्रू कर दिया। अब ए है मेरे आंसर में, ठीक है? अब जैसे ही सी आया, पहले मैंने सी को चेक करा, सी पहले तो नहीं आ रखा, नहीं सी फ़ॉल्स, तो सी आ सकता है। अब सी से छोटा पर्सन पड़ा है, तो सी को पूछने की ज़रूरत ही नहीं है, सी खुद आके ऐड होता है। उसके बाद आया डी, मैंने चेक चेक करा डी पहले से तो नहीं है, नहीं डी फ़ॉल्स है। तो सी जैसे आ चुका था, तो मेरे को यहाँ पे ट्रू कर देना चाहिए इसको। सी पहले आ चुका था, तो मैं इसको ट्रू कर दूँ, ठीक है? इसके बाद आया डी, डी ने बोला कि मेरे से छोटा पर्सन है, तो मुझे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, मैं डी खुद आ डी जैसे ही खुद आया, तो बूलियन ऐरे में जो प्रेज़ेंट है कि नहीं, उसको मैंने ट्रू कर दिया फिर से। अब आया सी, सी को मैंने चेक करा सबसे पहले कि सी पहले से प्रेज़ेंट है कि नहीं, सी ट्रू है, तो मुझे चेक नहीं करना पड़ा, सी ट्रू है तो मैंने स्किप कर दिया। उसके बाद बी आया, बी फ़ॉल्स तो अब बी ने पूछा डी से, "क्या आप बाद में आ सकते हो?" तो डी 4 है, ठीक है? और कि खुद बी 6 पे खड़ा है, तो क्या बी बाद में आ सकता है? नहीं आ सकता, तो डी खुद आके जुड़ गया यहाँ और सी आया उसके बाद। सी पहले से आ चुका है, यहाँ मैंने बी को भी ट्रू करा। सी पहले से आ चुका है, तो हमने सी को ऐड ही नहीं करा और हमने ये काम कर लिया। अब देखो अभी एक प्रॉब्लम और है कि हम ये कैरेक्टर्स को रिमूव कैसे करेंगे? स्ट्रिंग जो होती है, वो तो बेसिकली इम्यूटेबल होती है।
यहाँ पर। और बार-बार इन चीज़ों को मतलब हमने इसका अगर मान लो कर भी लिया, स्ट्रिंग बिल्डर भी यूज़ कर लिया, तब भी ये काफ़ी मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए, है ना? क्यों बार-बार कैरेक्टर से रिमूव करना है? तो इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं स्टैक, इस चीज़ का स्टैक। स्टैक में हम कैरेक्टर्स डालते जाएँगे और वहाँ से चेक करते जाएँगे। अब कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं। ठीक है, मैंने कहा था ना इसमें काफ़ी सारी चीज़ें यूज़ हो रही है। ठीक है, तो इसके लिए मैं यूज़ कर लूँगा स्टैक। ठीक है, तो मैंने स्टैक का यूज़ कर लिया। मैंने यहाँ पे स्टैक का यूज़ कर लिया। अब स्टैक में देखो, अब कैसे कैसे करेंगे, पहले उसको देख लेते हैं। पहले मैं एक बार इसको सबको फ़ॉल्स कर देता हूँ फिर से। मैं इन सबको फ़ॉल्स कर देता हूँ एक बार के लिए। फ़ॉल्स, फ़ॉल्स, फ़ॉल्स एंड फ़ॉल्स। तो मैंने इसको सबको फ़ॉल्स कर दिया अभी के लिए। अब मैंने क्या करा देखो। अब मैंने क्या करा स्टैक को सबसे पहले सी आया। तो सी को आते ही सबसे पहले क्या करा ट्रू करा। सी को मैंने ट्रू करा। ठीक है। उसके बाद आया बी। अब बी ने देखा पीक पे, स्टैक की पीक पे बी यहाँ पर खड़ा होके वेट कर रहा है। क्या स्टैक की पीक पे मेरे से बड़ा कैरेक्टर है? बड़ा है तो भाई उसको पूछ लो बाद में आएगा क्या? तो सी बी ने बोला कि मैं हाँ, मैं बाद में आऊँगा, आप 1 इंडेक्स पे खड़े हो, मैं तो 7 इंडेक्स पे भी आ सकता हूँ, 7 इंडेक्स तक आ सकता हूँ, तो आप आ जाओ। तो पहले सबसे पहले मैंने सी को करा फ़ॉल्स, सी को मैंने करा फ़ॉल्स, बी को मैंने करा ट्रू, बी को मैंने करा ट्रू और सी की जगह किसको डाल दिया? बी को। ठीक है। अब मैं मुड़ के बी आ चुका है, अब बारी आई ए की, अब बारी आई ए की। ए ने फिर से पूछा, तो थोड़ा-सा रिमूव कर दूँ ताकि अच्छे से समझ आए। ठीक है। ए ने फिर से पूछा बी से, अगर बड़ा कैरेक्टर है तो ही पूछना है। बड़ा है तो पूछना है कि बी आप बाद में आ सकते हो क्या? उसने कहा हाँ, मैं बाद में आ सकता हूँ क्योंकि आप अभी सेकंड इंडेक्स पे खड़े हो और मैं बी 6th इंडेक्स तक आ रहा है। लास्ट इंडेक्स का 6 है तो 6 तक आएगा। मतलब बीच में भी कहीं पे आ सकता है, 6 तक आएगा। तो इसने कहा आप रिमूव हो जाओ एक काम करो। बी को यहाँ से भी रिमूव करा, यहाँ से भी रिमूव करा और ए उसकी जगह पर आ गया। ए यहाँ आ गया तो ए ने अपने आप को ट्रू मार्क कर लिया कि मैं आ चुका हूँ ताकि ये दोबारा ना आए। ठीक है, तो मैंने यहाँ से ए को भी हटा दिया। अब बात हुई किसकी? सी पे। अब आ गए हम सी की तरफ। अब हम सी पे आ गए। सी वेट कर रहा है। सी कह रहा है आप तो मेरे से छोटे हो तो मुझे आपसे पूछने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं वैसे ही आ रहा हूँ। सी आया और अपने आप को ट्रू मार्क करा। सी आया और अपने आप को ट्रू मार्क करा। सी आया अपने आप को ट्रू मार्क करा। सी के बाद डी, डी आया। डी ने भी डी सीधा ही आ गया क्योंकि सी उससे छोटा था, तो इसने भी अपने आप को ट्रू मार्क करा। ठीक है, डी भी आ गया। इसके बाद दोबारा से सी आया। अब देखो सी जब दोबारा आया, सी ने देखा कि मैं तो पहले ही आ चुका, बूलियन एरे में ट्रू है, तो मैं ट्रू के लिए कोई काम ही नहीं करना, ट्रू एरे को स्किप करना। तो सी भी हो गया। अब आया बी। अब बी ने पूछा नहीं, डी पहले आ चुका था यहाँ पे, सॉरी मैं डी को डालना भूल गया था। अब बी आ गया। बी ने पूछा डी को क्या आप हट सकते हो? क्यों? क्योंकि बी तो फ़ॉल्स है। अब डी को देखा, डी कह रहा है भाई मैं 4th पे खड़ा हूँ और आप 6th पे खड़े हो, मैं बाद में नहीं आऊँगा। तो आपको आना है तो आप मेरे पास आ जाओ। तो बी आ गया। बी कह रहा है आ जाता हूँ। उसके बाद आया सी फिर से। अब सी चेक करा, मैंने सी चेक करा, अब बी ट्रू हो गया। अब सी को चेक करा, तो सी क्या कह रहा है? सी तो पहले से आ रखा है, ट्रू है। तो इसका मतलब सी अब दोबारा नहीं है। तो अब क्या हुआ हमारे पास ये वाला आंसर पूरा रेडी हो गया। अब आंसर को देखो कैसे रेडी करना है। पहले मुझे स्टैक से सारे एलिमेंट्स निकालने हैं, कैसे बनाऊँगा बी, डी, सी, ए। उसके बाद इसको रिवर्स करना है, ठीक है? और ये काम तो काफ़ी आसान है, अगर हम पहले कर लेंगे तो। इसको आंसर मैं रिवर्स कर दूँगा तो क्या बन जाएगा ए, सी, डी, बी, ठीक है? ये आंसर बन जाएगा मेरा, जो मेरा आंसर है। तो इस वाले पार्ट को तो बहुत सिंपल है, कैसे करेंगे वो देख लेंगे। सबसे पहले चलते हैं हमारे कोड पे और एक-एक करके कोड करना स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पर आया, तो पहले तो मैं रब कर देता हूँ सारी चीज़ें। सबसे पहले मुझे बनाना पड़ेगा लास्ट इंडेक्स है, ठीक है? तो सबसे पहले मैं बनाता हूँ इंट। तो मैंने एक लास्ट इंडेक्स अरे बनाया, इंट लास्ट इंडेक्स इक्वल्स टू न्यू इंट 26। तो मैंने एक लास्ट इंडेक्स अरे बनाया। अब मैं कैसे पुट करूँगा वो देखते हैं। फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन एस डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। अब सबसे पहले मुझे कैरेक्टर को इंडेक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो मैं सबसे पहले कैरेक्टर निकाल देता हूँ। सबसे पहले तो कैर सी एच इक्वल्स टू एस डॉट कैर, कैर एट आई। तो कैरेक्टर को मैंने यहाँ डाला। इसके बाद मैं इंडेक्स निकालता हूँ। इंडेक्स कैसे निकलेगा? इंट मैंने लिखा है इंडेक्स, अभी मैं समझा दूंगा कैसे होता है ये कन्वर्ट इंडेक्स में। देखो, सबसे पहले मैंने कैरेक्टर माइनस ए कर दिया, ठीक है? अब ये कैसे हुआ थोड़ा सा समझा देता हूँ, हालांकि ये क्वेश्चन में, इस वाले क्वेश्चन में समझाने लायक है नहीं चीज। देखो क्या होता है, हमारे ना एस्ट्रा वैल्यूज होती है, जैसे लेट्स से कि मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं है, लेट्स से ए की वैल्यू 56 है तो बी की वैल्यू 57 होगी।
C की वैल्यू 58 होगी एंड सो ऑन टू Z तक चलता जाएगा। ठीक है? तो मैंने यहाँ पर करा कि जैसे कैरेक्टर में आया लेट्स से A, तो A माइनस A क्या होगा? 56 माइनस 56 0, B माइनस A क्या हो जाएगा? 1, 57 माइनस 56 1, C माइनस A क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से मुझे इंडेक्स मिल जाएगा जो हमने लास्ट इंडेक्स एरे बनाया था उसमें 0 A को लिया था, 0 A को रिप्रेजेंट कर रहा था एंड सो ऑन। तो इस टाइप से रिप्रेजेंट हो रहा था, तो उस तरीके से मेरा ये वाला पार्ट हो जाएगा। ठीक है? अब मैं इसमें ज़्यादा डीप में नहीं घुस रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा डीप में जाने से हम जो क्वेश्चन है मेनली उसको मिस कर देंगे। अब मैं क्या करूँगा देखिए, मेरा जो लास्ट इंडेक्स है, मेरा जो लास्ट इंडेक्स एरे, लास्ट इंडेक्स का इंडेक्स पे सॉरी लास्ट इंडेक्स के इंडेक्स पे मैं क्या डाल दूँगा? आई डाल, कि जो हमारी फ्रीक्वेंसी है, जो हमारा जो कैरेक्टर जहाँ पर आ रहा है वो लास्ट वहाँ पे। इसके बाद मुझे बनाना पड़ेगा एक बूलियन प्रेजेंट एरे, कि हमारा वो प्रेजेंट है कि नहीं। तो मैंने इसके लिए बूलियन प्रेजेंट एरे बनाया, बूलियन प्रेजेंट एरे इक्वल्स टू न्यू बूलियन, इसमें मैंने इसको भी बनाया 26 साइज का। देखो जब भी बूलियन टाइप का एक एरे बनता है ना, तो उसमें भी क्या होता है, पहले से इनिशियली फॉल्स ही रहते हैं हर टाइम्स। ठीक है? इनिशियली फॉल्स रहती है। जैसे हम इंटीजर टाइप का बनाते हैं तो उसमें क्या रहता है, इनिशियली 0 रहता है। वैसे ही बूलियन टाइप में क्या रहता है, हमेशा सारी जगह फॉल्स ही रहता है। तो हमने ये वाला चीज़ तो डायरेक्ट ही कर लिया हमारे पास। अब मैंने ये चीज़ कर दी, अब क्या करना है? अब बनानी है मुझे एक स्टैक। स्टैक किस टाइप? स्टैक मुझे बनानी है कैरेक्टर 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 टाइप की मैंने स्टैक बनाई है, स्टेट का नाम रखा इक्वल्स टू न्यू न्यू स्टैक। ठीक है? तो मैंने स्टैक कुछ इस टाइप के बनाई। अब मुझे क्या करना है, पूरी स्ट्रिंग पे ट्रैवल करना है और एक-एक कैरेक्टर निकालना है, उस कैरेक्टर के अकॉर्डिंग चीज़ों को करना है। ठीक है? तो सबसे पहले मैंने लूप लगाया फॉर इन I इक्वल्स टू 0 I लेस देन s डॉट लेन। ठीक है? अरे वो लगता है इशू नहीं है। ठीक है? I प्लस प्लस, सबसे पहले तो मैं स्ट्रिंग का कैरेक्टर निकाल लेता हूँ। कैर सी एस, बल्कि मुझे कैरेक्टर और इंडेक्स दोनों ही निकालना है, तो मैं यहाँ से ही कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करा मैंने और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है? तो मैंने कैरेक्टर निकाला। अब देखो मुझे कब काम करना है, जब हमारा बुलियन जो है, जो हमारा वो जो आंसर स्टैक के अंदर अगर वो कैरेक्टर प्रेजेंट नहीं है तो करना है। मतलब प्रेजेंट प्रेजेंट के अंदर मैं वो इंडेक्स डालूँ और वो अगर आया फॉल्स, तभी मुझे काम करना है। मतलब कि कैसे? जैसे लेट्स से हमारे पास पहले से स्ट्रिंग में ए पड़ा, फिर से आ गया ए, तो मैंने बुलियन ऑफ प्रेजेंट में जाके चेक करा कि वो कहीं ट्रू तो नहीं है, क्योंकि इनिशियली फॉल्स है। और जब भी कोई उसमें एलिमेंट प्रेजेंट होगा तो हम उसको ट्रू कर देंगे, है ना? तो अगर फॉल्स है तो ही हमें काम करना है, क्योंकि वो पहले से प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब तो ये है। जब ये ट्राई रन करेंगे तो और अच्छे से समझ आएगा। ठीक है? तो सबसे पहले मैंने इसको चेक करा कि वो फॉल्स होना चाहिए। अगर वो फॉल्स है तो ही हम काम करेंगे। फॉल्स है तो हमें क्या चेक करना है, इफ स्टैक डॉट साइज इज ग्रेटर देन दी। अगर स्टैक का साइज मतलब स्टैक में कुछ है तभी तो आप जाके उसमें से पॉप करोगे ना। एंड स्टैक की जो पीक पे एलिमेंट है, अगर वो बड़ा है किससे, हमारे कैरेक्टर से, तभी हमें उसको पॉप करने की जरूरत है। अगर वो छोटा है तो डायरेक्ट जाकर ऐड हो रहा था, आपने देखा ही था, है ना? और क्या चेक करना है, कहीं वो बाद में आ रहा है कि नहीं आ रहा। मतलब हमें फ्रीक्वेंसी चेक करनी है, लास्ट इंडेक्स चेक करना है, लास्ट इंडेक्स का, है ना? हमें वो चेक करना है। तो उसके लिए मुझे इसको स्टैक की पीक पे जो कैरेक्टर पड़ा है, स्टैक डॉट पीक, इसको मैं थोड़ा सा इधर कर देता हूँ वाइड, तो थोड़ा सा ऊपर करने के, स्टैक की पीक पे जो कैरेक्टर पड़ा है उसको माइनस करूंगा मैं ए से। ठीक है? तो उसका इंडेक्स निकल जाएगा और मैं चेक करूंगा कहीं वो बड़ा तो नहीं है। अगर वो बड़ा है किससे, मेरे आई से, तभी मैं उसमें से पॉप कर सकता हूँ। हमने देखा था ये चीज कि अगर वो उससे बड़ा है तो ही मैं उससे पॉप कर सकता हूँ। एक तो देखो स्टैक का साइज 0 से बड़ा होना चाहिए, स्टैक के पीक पे जो कैरेक्टर पड़ा है वो हमारे कैरेक्टर से बड़ा होना चाहिए। अब मुझे चेक करना है कि वो बाद में आ रहा है कि नहीं। तो लास्ट इंडेक्स में मैंने चेक करा स्टैक की पीक से जो कैरेक्टर है, कहीं जो लास्ट इंडेक्स पे जो एलिमेंट पड़े वो बड़ा होना चाहिए ना आई से, तभी तो हम पॉप करेंगे। अब पॉप करने से पहले मुझे क्या करना है, पॉप करने से पहले मुझे जो हमारा प्रेजेंट एरिया है उसमें जाकर उसको फॉल्स मार्क करना है, क्योंकि हम पॉप कर दे रहे हैं तो वो एलिमेंट निकल जाएगा वहां से। तो मुझे क्या करना है, इसके लिए प्रेजेंट एरिया में जाना है। प्रेजेंट के कहाँ पर, ये वाली पार्ट कॉपी कर लूँ मैं इसके लिए, कि मुझे प्रेजेंट के भी पीक पे जाना है, प्रेजेंट के उस वाले एरे पे जाना है और उसको मार्क करना है फॉल्स। फॉल्स करने के बाद मुझे क्या करना है, मुझे करना है वहां से पॉप। ठीक है?
मुझे करना है वहाँ से पॉप। तो st डॉट मैंने यहाँ से करा पॉप। पॉप करने के बाद जब तक अरे अच्छा इसमें इफ नहीं आएगा, इसमें व्हाइल आएगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है 2-3 लेटर्स हो एक साथ, जिनको हमें पॉप करना पड़े। ठीक है? आगे जाकर हम एग्ज़ाम्पल में डिस्कस कर लेंगे इसको भी। ठीक है? तो मैंने इसको कर लिया। अब जो कैरेक्टर था वो खुद पुश होगा, वो खुद तो हमेशा ही पुश हो रहा था, तो उसको हमें पुश करना है। तो मैंने बोला स्टैक डॉट पुश कैरेक्टर, जो हमारा कैरेक्टर था उसको पुश कर दिया। उसको पुश करने के बाद जो हमारा प्रेज़ेंट एरे था उसमें हमें क्या करना है, उसको ट्रू भी मार्क करना है। तो स प्रेज़ेंट ऑफ इंडेक्स में क्या मार्क कर दूँगा मैं? ट्रू मार्क कर दूँगा। ट्रू मार्क करने के बाद जब ये लूप पूरा का पूरा रन हो जाएगा, तब मेरे पास क्या बन जाएगा, स्टैक में वो सारे एग्ज़ैक्ट एलिमेंट्स आ जाएँगे। अब मुझे क्या करना है बेसिकली, अब बनानी है अपनी स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग में बार-बार कॉनकैटिनेशन करना होगा जावा के अंदर, तो हमें यूज़ करना चाहिए स्ट्रिंग बिल्डर। तो मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग बिल्डर का यूज़ करा और एम्प्टी स्ट्रिंग को इनिशियलाइज़ करा। अब मैं क्या करूँगा देखो, व्हाइल स्टैक डॉट साइज़ इज़ ग्रेटर देन 0, तब तक क्या करो, ट स्ट्रिंग बिल्डर में अपेंड करते जाओ किसको, स्टैक से पॉप करो और स्ट्रिंग बिल्डर में अपेंड करते जाओ। अब देखो ये जो आंसर आया होगा स्टैक की वजह से रिवर्स आया होगा, तो इसको मुझे क्या करना है, बेसिकली कन्वर्ट करना है एसबी डॉट, पहले तो रिवर्स करना है इसको, रिवर्स करने के बाद मुझे कन्वर्ट भी करना है इसको स्ट्रिंग के अंदर। तो मैंने इस स्टेप को पूरा एक साथ ही कर दिया, ठीक है? ताकि कोड ज़्यादा बड़ा ना हो, ठीक है? हालाँकि कोड काफ़ी बड़ा हो गया, एक बार रन करके देखते हैं कि सही चल रहा है कि नहीं, कुछ गलती होगी तो देख लेंगे। ठीक है, तो ये सही चल रहा है, एक बार सबमिट करके और देख लेते हैं। इन केस अगर कुछ एरर हुआ तो देख लेंगे, उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ये शायद सबमिट हो गया है, नहीं तो रेड रेड हो जाता पूरा का पूरा। ठीक है, ये सबमिट भी हो गया। एक बार इसको लेके चलते हैं कहाँ पर, हमारे व्हाइट बोर्ड पर, और इसको करते हैं सॉल्व। ठीक है, तो मैंने ये वाला पार्ट हम रख लेते हैं, मेनली हमें ये वाला पार्ट चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो मुझे मेनली ये वाला पार्ट चाहिए, तो मैंने इसको करा, मैंने करा ऐड टू न्यू पेज। तो क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, इसमें बहुत सारी चीज़ें यूज़ हो रही है। ठीक है, तो आपको उसको 2 बार देखना ही पड़ेगा वीडियो को, ताकि और अच्छे से समझ आए। अगर एक बारी में आ गया तो बहुत ही बढ़िया। एक बार मैं एग्ज़ाम्पल देख लेता हूँ, क्या एग्ज़ाम्पल इन्होंने ले रखा है। ठीक है, तो इसको करता हूँ। ठीक है, तो मैंने ये वाला एग्ज़ाम्पल ले लिया। ठीक, तो मैं इसको तो लिख ही लेता हूँ। टी, बी, ए, सी, डी, टी, बी, सी, और इसके इंडेक्सेस भी लिख लेता हूँ। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, एक लास्ट इंडेक्स एरे में। तो लास्ट इंडेक्स एरे मैं यहाँ बना लेता हूँ। ठीक है, अब देखो इसमें कैरेक्टर्स कितने हैं, ए बी सी डी है, तो मैं वैसे तो ये 26 साइज का एरे बनेगा, लेकिन मैं इसमें 4 ही बना रहा हूँ। ए, बी, सी, डी और ई भी बना लेते हैं, हालाँकि इनकी ज़रूरत नहीं है मुझे, और मैं इंडेक्सेस लिख देता हूँ 0, 1, 2, 3, 4। तो लास्ट इंडेक्स कैसे होगा देखो, थोड़ा-सा मैं ड्रैगन कर देता हूँ, हालाँकि इसकी ज़रूरत थी नहीं। पहली बात तो सी माइनस है, सी माइनस ए करूँगा तो क्या आएगा? सी माइनस ए करूँगा तो 2 आएगा। तो 2 आने से क्या होगा यहाँ पर, बेसिकली 2 में जाकर ये इंडेक्स ऐड हो जाएगा, सी में जाके 0 हो जाएगा, फिर बी में आके 1 हो जाएगा, फिर ए में आके 2 हो जाएगा, ठीक है, फिर सी में आके फिर से 3 हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे कर दिया 3, ठीक है, फिर डी आया, डी में आ जाएगा 4, ठीक है, फिर सी में आ गया 5, सी में आ गया फिर से 5, उसके बाद बी में आ गया 6, बी में आ गया 6, और सी में आ गया फिर से 7। ये बहुत बार आ रखा था, सी में आ गया 7। ये लास्ट इंडेक्स एरे रेडी, ठीक है, ये लास्ट इंडेक्स एरे हमारा रेडी हो गया। अब हमें क्या करना है, बूलियन एरे बनाना है। ठीक है, तो बूलियन एरे भी बना लेते हैं, बूलियन एरे भी हम छोटा ही बना लेंगे। उसका रीज़न क्योंकि हमारे पास कैरेक्टर 4 ही, और सब जगह रख लेंगे फॉल्स। ये ए के लिए, ये बी के लिए, ये सी के लिए, ये डी के लिए, हमने इसको भी रख लिया फॉल्स पूरा का पूरा, क्योंकि ये इनिशियली फॉल्स रहता है। ठीक है, इसके बाद बनाया मैंने एक स्टैक बनाया। अब स्टैक में आते ही सबसे पहले हमारे को 2-3 चीज़ें मिल रही है, कैरेक्टर मिल रहा है और एक इंडेक्स मिल रहा है। कैरेक्टर में आया सी, इंडेक्स में क्या आएगा कि सी माइनस ए 2 होता है, नहीं सी माइनस ए 3 होता है, हाँ 2 होता है। ठीक है, तो हमने सी माइनस ए 2 रख दिया। ठीक है, अब हमने देखा प्रेज़ेंट ऑफ इंडेक्स फ़ॉल्स है, प्रेज़ेंट ऑफ सी फ़ॉल्स है।
अब देखो सी फॉल्स बिल्कुल सही है, क्यों? क्योंकि अगर ये फॉल्स है, इसका मतलब ये प्रेज़ेंट नहीं है। हाँ, बिल्कुल सही प्रेज़ेंट नहीं है। स्टैक का साइज़ 0 है, स्टैक का साइज़ ग्रेटर देन 0 है? नहीं, नहीं, स्टैक का साइज़ तो 0 है, तो ये तो कंडीशन पहले ही फॉल्स हो गई। तो स्टैक में आते ही इन्होंने कैरेक्टर को बोला पुश कर दो, टी को हमने पुश करा और प्रेज़ेंट ऑफ 2 में जाके ट्रू कर दो, प्रेज़ेंट ऑफ 2 में ट्रू कर दो जाके। तो प्रेज़ेंट ऑफ 2 में मैं गया और मैंने इसको कर दिया ट्रू मार्क कर दिया। अब आया बी की बारी, अब देखो, अब कैरेक्टर में आया बी और इंडेक्स में आया, इंडेक्स में क्या आया 1 है, इंडेक्स में आया 1, ठीक है। प्रेज़ेंट ऑफ 1 में फॉल्स है। हाँ, बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि अभी बी प्रेज़ेंट भी नहीं है। स्टैक का साइज़ 0 है? नहीं। अब स्टैक की पीक पे क्या एलिमेंट पड़ा है? स्टैक की पीक पे एलिमेंट पड़ा है सी और कैरेक्टर क्या है बी। अब ये भी कंडीशन ट्रू, बिल्कुल सही, ट्रू तो है। ये तो ट्रू है तो नेक्स्ट कंडीशन चेक करेंगे। लास्ट इंडेक्स एरे में गया मैं, स्टैक की पीक माइनस है, स्टैक की पीक पे क्या पड़ा है? सी माइनस ए होता है 2, तो ये आ गया कि ये वाला पूरा पार्ट जो कन्वर्ट हो गया वो 7 में कन्वर्ट। क्या 7 ग्रेटर देन है आई के? आई की वैल्यू क्या है? 1, 1 है। अभी आई की वैल्यू तो 1 है, यहाँ पर है, तो ये भी ग्रेटर। इसका मतलब इन्होंने क्या करा? इसका मतलब है कि आपको पॉप करना है। तो हमने पॉप जब करा, पॉप करने से पहले मैंने क्या करा? पॉप करने से पहले मैंने बोला स्टैक की पीक पर जाओ, मतलब प्रेज़ेंट एरे में जाकर सी को आप फॉल्स मार्क कर दो। तो इसने करा सी को एकदम फॉल्स मार्क करा। फॉल्स मार्क करने के बाद, एक मिनट, फॉल्स मार्क करने के बाद आपको करना क्या है? स्टैक से पॉप करना। इसको मैंने पॉप कर दिया, फिर ये यहाँ से रिमूव हो गया। रिमूव होते ही क्या हुआ? ये रिमूव हो गया फॉल्स, यहाँ से रिमूव हो गया। अब क्या बोल रहा है ये? दोबारा से जाके चेक करने जाएगा तो स्टैक का साइज़ 0 है, तो ये वैसे ही चेक नहीं हो पाएगा। अब क्या हुआ? स्टैक को बोला पुश कर दो कैरेक्टर, कैरेक्टर बी था और प्रेज़ेंट ऑफ इंडेक्स, इंडेक्स 1 था, उसमें जाके ट्रू कर दो। प्रेज़ेंट ऑफ इंडेक्स में कर दो जाके, ट्रू। देखो, ट्रू से हमें क्या चीज़ समझ आई? ट्रू से हमें एक चीज़ और समझ आई, देखो अभी तक स्टैक में क्या-क्या एलिमेंट है उसके लिए ट्रू हो रहा है। देखो स्टैक में भी बी पड़ा है, तो बी के लिए ट्रू है, ठीक है? तो आई होप सो आपको ये क्लियर हो रहा होगा, चीज़ें समझ आ रही है। अब आया ए की बारी, अब देखते हैं, ठीक है? अब स्टैक में आया ए, तो कैरेक्टर में आया ए, ए का इंडेक्स क्या होता है? 0 होता है, ठीक है? मतलब आई होप सो समझ आ रहा होगा, ए माइनस ए 0 हो गया, ठीक है? प्रेज़ेंट ऑफ इंडेक्स में चेक करा, फॉल्स है? हाँ, फॉल्स है। स्टैक का साइज़ 0 है? नहीं है, तो ये वाली कंडीशन ट्रू है, ठीक है? स्टैक की पीक पे पड़ा है बी, बी ग्रेटर देन ये होता है? हाँ, होता है, ये भी ट्रू है। तो लास्ट इंडेक्स चेक करा, लास्ट इंडेक्स ऑफ किसका? बी का। लास्ट इंडेक्स किसका? बी का। बी का है 6। क्या 6 ग्रेटर देन होता है? आई की वैल्यू क्या है? 2 है। 6 ग्रेटर देन होता है? हाँ, 2 है। ठीक है, ये भी सही है। अगर ये बात दोनों सही है, तो इसका मतलब अब यहाँ से पॉप हो सकता है। तीनों कंडीशन ट्रू हो गई। अब प्रेज़ेंट ऑफ इंट में स्टैक की पीक से जाकर माइनस कर दो 1, ठीक है? मतलब ये यहाँ पर जाके बोल रहा है कि जो यहाँ पे पड़ा है उसको फॉल्स कर दो, पॉज़ करने के बाद उसको पॉप कर दो। पॉप भी कर दिया मैंने, पॉप कर दिया। अब दोबारा से क्या? अब स्टैक खाली हो चुकी है। स्टैक ये पूरी की पूरी खाली हो चुकी है। स्टैक खाली होने के बाद स्टैक में बोला पुश कर दो कैरेक्टर। कैरेक्टर को पुश करा ए और बोला प्रेज़ेंट ऑफ 0 में जाकर, मतलब इंडेक्स में जाकर ट्रू मार्क कर दो। तो यहाँ पर मैंने मार्क कर दिया, मैंने मार्क करा ट्रू, ठीक है? तो आई होप सो आपको ये कट समझ आएगा, ठीक है? फिर आया हमारे पास सी, ठीक है? फिर आया मेरे पास सी, मैं यहाँ हूँ, ठीक है? अब सी का इंडेक्स क्या होता है? 2, मैंने 2 मार्क करा, ठीक है? अब चेक हुआ दोबारा से। प्रेज़ेंट ऑफ इंडेक्स फ़ॉल्स है? हाँ, सी पे फ़ॉल्स, ठीक है। स्टैक का साइज़ 0 है? नहीं है। स्टैक की पीक पे क्या कैरेक्टर पड़ रहा है? ए। क्या ग्रेटर होता है? सी। नहीं, ए ग्रेटर नहीं होता, तो यहीं से फ़ॉल्स हो गया। स्टैक की पुश बोला पुश कर दो कैरेक्टर। कैरेक्टर को पुश कर दो और स्टैक प्रेज़ेंट इंडेक्स पे जाके ट्रू कर दो। प्रेज़ेंट इंडेक्स पे जाकर ट्रू कर दो इसको। मैंने ट्रू भी मार्क कर दिया यहाँ, ठीक है? तो आई होप सो आपको ये वाला पार्ट भी अच्छे से समझ आया। इसके बाद दोबारा से लूप घूमा। लूप घूमने के बाद डी की तरफ आया। जब डी की तरफ आया, तो इसने यहाँ पर लिखा डी और डी का इंडेक्स क्या होता है? 3, ठीक है? फिर से चेक हुआ। यहाँ पर प्रेज़ेंट ऑफ इंडेक्स फ़ॉल्स है? हाँ, फ़ॉल्स है। स्टैक का साइज़ 0 है? नहीं है, तो ये भी ट्रू है। मतलब स्टैक का साइज़ ग्रेटर देन 0 है? हाँ है। स्टैक की पीक पे क्या पड़ा है? सी। क्या सी ग्रेटर देन होता है डी से? ये तो फ़ॉल्स है। फ़ॉल्स का कंडीशन मतलब अब ये लूप नहीं चलेगा। नीचे आया, इसने स्टैक कैरेक्टर को पुश करा, डी को पुश करा
डी को पुश करने के बाद बोला प्रेजेंट ऑफ इंडेक्स में ट्रू कर लो। यहाँ पर जाकर आप इसको कर दीजिए ट्रू। तो इसको कर दिया ट्रू। ट्रू करने के बाद आपको क्या करना है, दोबारा से लूप चलेगा। सी पे आया। अब देखना सी वाला हमारा काम कैसे होगा। प्रेजेंट ऑफ इंडेक्स फॉल्स है, मतलब यहाँ पर भी चेंज कर देता हूँ पहले मैं एक बार। पहले कैरेक्टर में आया सी, इंडेक्स में सी का क्या होता है, इंडेक्स सी तो ये फॉल्स है। फॉल्स का मतलब हमें कुछ करना ही नहीं, स्किप कर। देखो कितना सही से समझ आया। इसको स्किप कैसे कर दिया हमें पता लग गया, क्योंकि ये पहले आ चुका है तो हमें चेक ही नहीं करना। सी को स्किप कर दो। अब आए बी भाई साहब। बी आ गया। बी ने बोला मैं अभी तो हूँ लाइन में। बी आया है। बी का क्या इंडेक्स होता है, 1 होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा रखो क्या, बी। बी आ गया 1। इसका इंडेक्स फॉल्स है, ठीक है। स्टैक का साइज 0 है, नहीं है तो ट्रू। स्टैक का साइज ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। स्टैक की पीक पे क्या पड़ा है, डी पड़ा। डी ग्रेटर देन होता है किसके, हमारे 1 के, सॉरी बी के। हाँ होता है, ये भी ट्रू है। लास्ट इंडेक्स ऑफ, हम किसका चेक करेंगे, बी का। लास्ट इंडेक्स ऑफ बी क्या है, 6। ये वाली 6 है। तो लास्ट इंडेक्स ऑफ डी, सॉरी डी चेक करूंगा। लास्ट इंडेक्स ऑफ स्टैक का पीक। लास्ट इंडेक्स ऑफ स्टैक का पीक, स्टैक के पीक पे डी का क्या है, 4। क्या 4 ग्रेटर देन होता है, आई की वैल्यू क्या है, 6। 4 ग्रेटर देन होता है 6, नहीं होता। तो इसने बोला भाई मैं तो बाद में आ नहीं रहा, तो आपको पहले आना पड़ेगा। तो स्टैक में पुश करा कैरेक्टर बी को। बी को पुश करने के बाद उसको बोला ट्रू मार्क कर लो अपने आप को। तुमने ट्रू नहीं मार्क करा तो दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पर आके मैंने इसको ट्रू भी मार्क कर दिया। ट्रू मार्क करने के बाद हम आगे बढ़े सी की तरफ। अब सी फिर से आ गया। सी का जो इंडेक्स होता है वो 2 होता है। सी दोबारा आया तो दोबारा देखा ट्रू है। ट्रू वाले केस में हमें कुछ करना ही नहीं होता, तो हमने यहाँ से चीज़ें खत्म कर दी। अब क्या, देखो स्टैक मेरी बन चुकी है। अब नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या करा था, वो काफ़ी ईजी है। मैंने क्या करा था, सबसे पहले एक स्ट्रिंग बिल्डर बनाया, उसके अंदर अपेंड करा उसको उल्टा, उल्टा ही बी डी सी ए। इसके बाद मैंने इसको करा रिवर्स। रिवर्स करने से क्या होना, ए सी डी बी, और इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके रिटर्न कर दिया। ठीक है, वो वाला पार्ट काफ़ी सिंपल है, आप लोग देख लीजिएगा। तो आई होप सो आपको ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मैंने काफ़ी ट्राई करा कि आपको बहुत अच्छे से समझा सकूँ मैं इसको। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप आके हमारे टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में अपना सजेशन दे सकते हैं, कुछ भी आपका वर्क हो। ठीक है, और आप लोगों से मिलते हैं कल, जहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। टिल देन थैंक यू। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आप लोगों से कल।